हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। मैं शिखा शुक्ला आपको पढ़ाऊँगी स्टेनोग्राफर। तो गाइस मैं अब आपको आज पढ़ाऊँगी स्वर। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था व्यंजन्स को मिलाना और आड़ी रेखा। अब स्टार्ट करते हैं स्वर पढ़ना। तो गाइस स्टेनो में 12 स्वर होते हैं और हिंदी में आपके 11-13 होते हैं। स्वर की सेम थ्योरी होती है, बस इसमें यूज़ थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो गाइज़ स्वर हम पढ़ेंगे क्या आज। स्वर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोटे बिंदु। ठीक है गाइज़, तो इसको हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। ये हो जाएगा आपका बायां और ये हो जाएगा दायां। तो गाइस बाएं साइड जब हम व्यंजन्स के यूज़ करते हैं तो सिर्फ स्वर यूज़ किए जाते हैं बाएं साइड, और दाएं साइड आपकी यूज़ की जाती हैं मात्राएं। तो इसमें जो स्वर होते हैं ये होते हैं आपके मोटे बिंदु। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट पे अगर हम कोई मोटा बिंदु लगाते हैं व्यंजन में तो आ आता है। ठीक है, जैसे हमने का बनाया। तो गाइस मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे का बनाएंगे तो इसका ये बायां पार्ट्स होगा, ये दायां होगा। और अगर हम चा बनाएंगे तो ये बायां होगा और ये दायां होगा। ठीक है गाइस, और अगर हम पा बनाते हैं तो ये बायां और ये दायां, और माँ बनाएंगे तो ये बायां और ये दायां। ठीक है गाइस, तो ये व्यंजन्स के बाएं दाएं होते हैं। अगर हम का बनाया हमने, इसको बाएं साइड फर्स्ट पे अगर हम मोटा बिंदु लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अक, क्योंकि हमने बाएं साइड लगाया है तो सब पहले स्वर आएगा और फिर व्यंजन आएगा। और अगर हम इसी को दाएं साइड लगा देते हैं तो का ही होगा। तो गाइस इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। सेकंड पे आएगा आपका ए। ठीक है गाइस, अगर हम यही अब बिंदु सेकंड पे लगा देते हैं, मैंने क्या बताया, सेकंड पे मोटा बिंदु लगाते हैं तो ये हो जाएगा एक। ठीक है, क्योंकि हमने बाएं साइड लगाया तो पहले स्वर आएगा। अब अगर हमने यही दाएं साइड लगा दी मात्रा, व्यंजन के दाएं साइड मोटा बिंदु बनाया तो ये हो जाएगा एक। सॉरी गाइस, एक नहीं, के हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, हमने बाएं साइड लगाया तो एक हुआ, दाएं साइड लगाया के। क्योंकि बाएं साइड अगर हम लगाते हैं तो पहले स्वर आता है, मैंने आपको बताया है, तो पहले स्वर आएगा और फिर का। और दाएं साइड लगाते हैं तो सीधा मात्रा आती है, तो हमने का पे मात्रा चढ़ाई है। ठीक है गाइस, इसके बाद आता है आपका ई, बड़ी ई। ठीक है, और अगर हम यही थर्ड पे लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ईक। ठीक है, और अगर हमने यही थर्ड पे लगाया तो क्या हो जाएगा गाइस, यस, की, क्योंकि हमने मात्रा लगाई है। ये हो गया आपका मोटे बिंदु। इसके बाद आता है गाइस आपके कुछ वर्ड्स, आप बुक से देख लेना, कहो तो मैं बोल देती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। चलिए लिखिए, अब, रे, रेत, ईश, ने, के, ईंट। तो गाइज़ इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद आते हैं गाइज़ आपके मोटे डैश। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या है स्टेनो, मोटे बिंदु, मोटे डैश। तो गाइज़ जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कैसे मैटर लिख पाओगे, इसलिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। मोटे डैश, बिंदु नहीं डैश। बस इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये हो जाएगा बायां पार्ट्स, ये हो जाएगा दायां पार्ट्स। ठीक है गाइस, तो इसमें आपके मोटे डैश लगेंगे ऐसे। ठीक है, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। अब फर्स्ट पे आएगा आपका बड़ा आ, फिर आएगा ओ, और फिर आएगा ऊ। ठीक है गाइस, तो हम लगाते हैं व्यंजनों पे। हमने का पे एक मोटा डैश लगा दिया, फर्स्ट पे स्वर आता है ना पहले, तो क्या आ जाएगा, आँख। ठीक है, और अगर हमने यही दाएं साइड लगा दिया तो दाएं साइड आती हैं आपकी मात्राएं, तो क्या हो जाएगा, का, यस। अब हमने इसको सेकंड पे लगाया तो क्या हो जाएगा,
ओक। क्या होगा? ओक। और अगर हमने इसी को दाएं साइड लगाया तो क्या हो जाएगा? यस, को। इसके बाद हम अगर थर्ड पे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊक। और दाएं साइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हु। यस। तो गाइस आज आपके मोटे बिंदु मोटे डैश हो गए। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपने बुक्स ख़रीद ली है तो मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। उस एक्सरसाइज की अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपको मोटे बिंदु मोटे डैश आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 6 और 7 है जो, वो सिर्फ इसी के लिए बनी है, मोटे बिंदु और मोटे डैश के लिए। उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसमें जो भी समझ में ना आए आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे, मैं ज़रूर करूँगी। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और जल्दी से आप जॉब पा जाओ और अपने मम्मी पापा की सेवा करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं कल के वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी हल्के बिंदु और हल्के डैश। कल आपके स्वर ख़त्म कर दूँगी। तो गाइज़ आप लोग प्रैक्टिस करो, खुश रहो, और ऐसे कोरोना संकट पे घर पे ही रहो, सेफ रहना गाइज़। कल मैं आपको हल्के बिंदु हल्के डैश ख़त्म करके आपको कुछ होमवर्क दूँगी जो आपको बचपन में मिलता था, और उसके बाद मैं आपके शब्द चिन्ह स्टार्ट कराऊँगी गाइज़। और आपको कुछ जो बुक्स पे सब चिन्ह बोलूँगी भी, और मैटर्स भी बोलूँगी बुक्स के। तो कल आप रेडी रहना। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहें, घर पे रहें, और अपने मम्मी पापा के साथ रहें। बाय गाइस, अब मैं जाती हूँ।